राध्या पर हुए बेहद अत्याचार, झूठा खाना, गिरा हुआ खाना खिलाया निहारिका ने राध्या को, वो भी सबके सामने बेइज्जती करके। जी हाँ, 29 जुलाई 2025 मन अति सुंदर के एपिसोड में बेहद अच्छे ट्विस्ट आए जिसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। राधिका जब निहारिका के दोस्तों को खाना सर्व करती है तो एक फ्रेंड जो है ना खाना की प्लेट नीचे गिरा देती है और कहती है कि अब मेरा मूड नहीं है खाने का, और सारा खाना नीचे गिरा देती है। इधर प्रथम जैसे तैसे सुसु का बहाना करके अदिति से दूर भागता है और यहाँ निहारिका के पास आने की कोशिश करता है। इधर राध्या सब दोस्तों से कहती है खाना गिराने पर कि जी हम मानते हैं कि हमसे देर हो गई आने में और आपको भूख लगी है इसलिए गुस्सा भी आ रहा होगा, उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं, लेकिन आपको ऐसे खाने का अनादर नहीं करना चाहिए। से मैं निहारिका तड़कते हुए कहती है कि ओ मिस्टर धरती का बोझ, अपनी लिमिट में रहना, ठीक है ना। अपने शरीर में जैसे चर्बी भरी है उसी तरह दिमाग में भी भूसा भरा है क्या, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड्स की बेइज्जती करने की, और अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम खुद उठाकर इसे खा लो। ऐसा कहते हुए निहारिका राध्या को खाने की तरफ धक्का मार के गिरा देती है और उसे नीचे गिरे हुए खाने को खाने का कह रही है। और निहारिका ताने मारते हुए कहती है कि खाओ खाओ, नहीं खाओगी तो इस खाने को बुरा लग जाएगा, खा लो जल्दी से। दूसरे फ्रेंड्स कहते हैं कि और इसे देखकर तो जिम के लोग अपनी मेंबरशिप भी कैंसिल कर देते होंगे। कोई कहता है कि इस घर का फ्रिज भी ना इससे पतला होगा और कपड़े नहीं ये पर्दे सिलवाती होगी, और अगर ये वेट चेक करने के लिए मशीन पर चढ़ती होगी ना तो मशीन खुद रिजाइन दे देगी, और अब आज ये रिजाइन दे देगी, क्यों तुम रिजाइन दोगी ना। एक फ्रेंड तो हद ही कर देती है, धक्का मारते हुए कहती है कि इसका चेहरा तो देखो कैसे चढ़ा रखा है, इस मित्तल परिवार ने तो नौकरों को भी सर पे चढ़ा रखा है। और एक दोस्त तो हद ही कर देता है, उसके मुंह में खाना ठूसने लगता है कि खाओ खाओ, चलती फिरती टैंकर ही तो हो तुम। राध्या के मोटापे को लेकर बहुत ट्रोल करते हैं ये लोग। इतने में प्रथम की एंट्री हो जाती है और जो खाना ठूस कर उसे खिलाया जा रहा है उसका हाथ पकड़ लेता है। प्रथम को देखकर राध्या चैन की सांस लेती है और मन ही मन आश्वासन देती है कि कोई तो बचाने आया है उसे। निहारिका का जो दोस्त राध्या के मुंह में जबरदस्ती खाना ठूस रहा था, प्रथम उसी के मुंह में वो खाना ठूसने लगता है और निहारिका चिल्ला रही होती है कि प्रथम मत करो, वो मेरा दोस्त है। जैसे तैसे निहारिका उसे छुड़वाती है और फिर प्रथम अपना हाथ बढ़ाता है निहारिका को उठाने के लिए। ये देखकर निहारिका को बहुत बुरा लगता है। फिर गुस्से में निहारिका दोनों का हाथ छुड़वाती है और कहती है कि क्या कर रहे हो तुम लोग ये, और ये मेरा दोस्त है, इसके साथ तुम कैसे बिहेव कर रहे हो। प्रथम उसका दोस्त अब भी बस नहीं करता है, वो प्रथम से कहता है कि वो भी इसके लिए जिसके चलने से पूरी धरती हिलती है। प्रथम कहता है कि स्कूल में लड़कियों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है ये नहीं सीखा था क्या। तो वो दोस्त कहता है कि मैं निहारिका का दोस्त हूँ। तो प्रथम कहता है कि तो क्या तुम्हें बदतमीजी करने का लाइसेंस मिल गया। तो वो दोस्त कहता है कि इसमें सच बोलना बदतमीजी कहाँ से हो गया, जैसी वो है उसी के बारे में बोल रहा हूँ। प्रथम कहता है कि तू बहुत परफेक्ट है ना, मैं भी तेरी स्लिम सी बॉडी सी लड़कियों जैसी बात करूँ तो तेरे को अच्छा लगेगा। किसी के मोटाई, लंबाई, छोटाई और किसी के रंग रूप के बारे में कमेंट करने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। हर किसी के पेरेंट्स में कोई ना कोई कमी रह ही जाती है, और तू ना दूसरों को टोकने से पहले खुद का ध्यान रखो। फिर निहारिका और चिल्ला के उन दोनों की लड़ाई छुड़वाती है और वो अपने दोस्त से कहती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, सारी गलती इस राध्या की है, ऐसा कहो ना, यही राध्या स्नैक्स लेट लेकर आई थी, तुम ऐसा बोलो ना। फिर प्रथम कहता है कि निहारिका इसमें भी गलती तुम्हारी ही है, इतने बड़े फंक्शन के बीच तुम अपने दोस्त बुलाओगी तो उन्हें अटेंड कौन करेगा। तुम जानती हो ना घर में कितने मेहमान आए हुए हैं, सारे वेटर्स उनको सर्व करने में बिजी हैं, इसीलिए राध्या खुद तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को सर्व करने के लिए आई, और तुम लोग थैंक यू बोलने की जगह उसकी बेइज्जती कर रहे हो। तुम्हें बिल्कुल भी रत्ती भर भी शर्म नहीं है क्या। गुस्से में निहारिका कहती है कि सड़ा प्रथम, और उसके दोस्त फिर से भड़कने लगते हैं कि थैंक यू निहारिका, यहाँ बुलाकर हमारी अच्छे से इंसल्ट करवाने के लिए, ये दिन हमें हमेशा याद रहेगा। मैं राध्या को रजनी आवाज़ लगा देती है। रजनी के पास राध्या जाती है रोते हुए, आंसू साफ करते हुए। रजनी कहती है कि कहाँ हो तुम, और प्रथम कहाँ है, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो राध्या कहती है कि प्रथम सर तो निहारिका के दोस्त आए हुए हैं, उनके पास बिजी है और मैं भी उन्हें खाना परोस रही थी इसलिए वहाँ बिजी थी। फिर राध्या चली जाती है अंदर और रजनी कहती है कि आज प्रथम की बहन का संगीत है और इस लड़की ने प्रथम को यहाँ बिजी कर दिया, बिल्कुल अक्ल नहीं है इस लड़की में, इसीलिए मुझे ये पसंद नहीं है। प्रथम इधर गुस्से में खड़ा होता है और निहारिका के दोस्त भड़काने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं कि निहारिका तुम तो बोल रही थी कि प्रथम तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन तुम्हारे दोस्तों की बेइज्जती करने के लिए उसने नौकरानी का भी साथ दे दिया। फिर उसके फ्रेंड्स चले जाते हैं। निहारिका कहती है कि देखा तुमने, मेरे फ्रेंड्स नाराज होकर चले गए और आज हमारे लिए कितना खास दिन था। और ये सब नज़ारा रजनी भी देख रही होती है। वो लोग तो कितने एक्साइटेड थे तुमसे मिलने के लिए,
लेकिन तुमने क्या किया, इस यूजलेस लड़की की वजह से सबका मूड ऑफ कर दिया। प्रथम कहता है कि निहारिका तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो, बदतमीजी तो तुम्हारे दोस्तों ने शुरू की थी। कोई किसी लड़की से ऐसे बात करता है क्या। निहारिका एक नहीं सुनती और कहती है अरे बस करो, नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। ऐसा कहते हुए निहारिका चली जाती है और प्रथम उसके पीछे पीछे, और रजनी ये सब कुछ देख रही होती है। फिर प्रथम निहारिका से सॉरी बोलता है, लेकिन निहारिका उसकी एक नहीं सुनती है और कहता है कि मैं भी ना बुद्धू हूँ, इतने खास दिन पर तुम्हें नाराज़ कर दिया, लेकिन तुम्हें पता है ना मेरा गुस्सा कितना तेज़ है। फिर प्रथम कहता है कि मेरे पास ना ऐसा कुछ है जो तुम्हारे गुस्से को पूरा शांत कर देगा। प्रथम उसके लिए ब्रेसलेट लाता है और कहता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए लिया था बहुत समय पहले, जिसे देखकर निहारिका बहुत खुश होती है। फिर निहारिका शर्त रखती है कि मैं एक ही बात पर तुमसे गुस्सा नहीं होऊंगी, तुम ना ये ब्रेसलेट अपने हाथों से मुझे पहनाओगे। फिर प्रथम अपने हाथों से वो ब्रेसलेट उसे पहनाता है। फिर निहारिका खुश हो जाती है। फिर प्रथम निहारिका को और ज़्यादा खुश करने के लिए अपने खास दिन को सेलिब्रेट करने की बात करता है। तो निहारिका कहती है सारे दोस्त तो चले गए, अब क्या सेलिब्रेट करना। तो प्रथम कहता है कि चलो अपन लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, तुम्हें लॉन्ग ड्राइव बहुत पसंद है ना। निहारिका कहती है हाँ चलो। प्रथम कहता है कि मैं मॉम से पूछ के आता हूँ, तुम ना गाड़ी के पास चलो, मैं आता हूँ। अब रजनी आती है और प्रथम को कहती है कि अंदर सब तुझे ढूंढ रहे हैं, तेरी बहन ढूंढ रही है, तेरे पापा ढूंढ रहे हैं, यहाँ क्या कर रहा है, अंदर चल। और प्रथम कुछ कहता है, रजनी उसे पकड़कर अंदर ले जाती है। अब निहारिका उसका वेट कर रही है गाड़ी के पास। गाड़ी के पास उसे गिफ्ट का एक डब्बा मिलता है जो उसके दोस्त उनके लिए सेलिब्रेशन के लिए लाए थे, लेकिन उसका मूड फिर से ख़राब हो जाता है कि मेरे दोस्त को उस गुब्बारे की वाली लड़की की वजह से इतना कुछ सुनना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्तों को दोबारा मना लूँगी। लेकिन मैं ये तो देखती हूँ गिफ्ट में है क्या। गिफ्ट में होती है निहारिका की फेवरेट वाइन। अब वो वाइन पीती है और कहती है कि मेरे और प्रथम के लिए सेलिब्रेट करना तो बनता ही है। फिर वो वाइन गटकाना शुरू कर देती है। इधर राध्या सब आए हुए मेहमानों को गिफ्ट बांटने के लिए वेटर से बोल रही होती है। फिर राध्या को एक ही बात मन में खटक रही होती है कि जाने अनजाने में आज हमारी वजह से प्रथम और निहारिका के बीच में जो कुछ भी हुआ है, पता नहीं ये क्यों हुआ है। हे भोलेनाथ, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, हम ही उनके झगड़े के बीच का कारण बन गए। हे भोलेनाथ, प्रथम सर और निहारिका मैम की हर भूल को दूर कर दीजिएगा। अंदर ही अंदर राध्या प्रथम को थैंक यू बोल रही होती है क्योंकि उनकी बातों ने राध्या के दिल को छू लिया। राध्या कहती है कि मुझे इसके लिए प्रथम सर को थैंक यू बोलना पड़ेगा। सब कुछ जानते हुए भी निहारिका के दोस्तों के खिलाफ उन्होंने एक अजनबी का साथ दिया। फिर इधर रजनी प्रथम को लेकर जाती है ओम जी के पास और उसके पापा कहते हैं कि देखो मेहता साहब कब से तुमसे ढूंढ रहे हैं और तुम कहाँ थे। मेहता साहब कहते हैं कि प्रथम बेटा, शादी का क्या इरादा है तुम्हारा। प्रथम कुछ कहने ही वाला होता है और शर्माता है। इतने में ओम जी प्रथम के पापा कहते हैं कि वो मेरे बेटे और बहू बिजनेस के सिलसिले में कोरिया गए हुए हैं, जैसे ही वो आ जाएंगे शादी पक्की कर देंगे। और वैसे मैंने अपने बेटे को बिजनेस की जिम्मेदारी अभी तक दी नहीं है, शादी के बाद मेरा पूरा बिजनेस प्रथम संभालेगा। सभी मैं इसको दाव पेच सिखा रहा हूँ। मेहता साहब कहते हैं दैट्स वेरी गुड ओम जी, और प्रथम सिर्फ आपका बिजनेस भी नहीं हमारा बिजनेस भी संभालेगा। देखिए निहारिका हमारी इकलौती बेटी है और ये सब कुछ भी उसी का है, तो आगे जाकर ये सब प्रथम का ही होगा मेरा पूरा बिजनेस। रजनी को ये कुछ अच्छा नहीं लगता है। रजनी वहाँ से निकलने लगती है और कहती है आप बातें कीजिए, हम दूसरे मेहमानों से मिलकर आते हैं। इतने में मेहता साहब पूछते हैं अपनी बेटी के बारे में प्रथम से कि निहारिका कहाँ है बेटा। तो प्रथम कहता है निहारिका तो बस बाहर ही है। अब जैसे ही प्रथम फ़ोन उठाने वाला होता है, इतने में आ जाती है अदिति और उसे धप्पा कर देती है और फ़ोन उसके हाथ से गिर जाता है। ना तो तू नाच गाना कर रहा है। अदिति उसे कहती है कि आज मेरा संगीत है और कुछ कर भी नहीं रहा है। सोशल मीडिया पर मैंने कितने सारे वीडियो सेव करके रखे हैं, मैंने सोचा है कि तेरे साथ डांस करूंगी, मैं भी वायरल होंगी, लेकिन तुझे तो मेरी पड़ी नहीं है। इधर बाहर निहारिका पैग के ऊपर पैग लगा रही है। 3-4 ग्लास भर भर के उसने पी ली है और प्रथम को कॉल कर रही है और प्रथम को कॉल अदिति उठाने नहीं दे रही है, उसे डांस कराने के लिए ले गई है। अब निहारिका का गुस्सा और नाक पर चढ़ गया है। जैसे तैसे प्रथम निकलने के लिए पूरा जुगाड़ लगा लेता है। इतने में राध्या आ जाती है और कहती है कि प्रथम सर हमें आपको थैंक यू बोलना था। प्रथम कहता है तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे अलावा कोई और भी होता तो भी मैं वही करता। और फिर राध्या कुछ निहारिका के बारे में बोलने वाली होती है। इतने में प्रथम कहता है अरे निहारिका मेरा वेट कर रही है और तुम्हारी सॉरी और थैंक यू के चक्कर में मेरा पूरा आधा दिन चला जाता है। फिर राध्या का दुपट्टा प्रथम की हाथ में अटक जाता है। फिर राध्या उस दुपट्टे को निकालने में आधा घंटा लगा देती है। दोनों निकाल ही रहे होते हैं, तब भी राध्या से निकलता नहीं है। फिर प्रथम भी कोशिश करता है, दोनों निकाल ही रहे होते हैं। इतने में नशे में दूध वाइन की पूरी बोतल गटकाए हुए निहारिका अंदर प्रवेश कर जाती है। प्रथम को और कोई आवाज़ लगा लेता है। प्रथम फिर चला जाता है कि वैसे तो मुझे सब गैर जिम्मेदार समझते हैं, लेकिन आज सबको मेरी ज़रूरत होती है।
ऐसा कहते हुए चला जाता है और निहारिका ये सब कुछ देखकर बहुत ही गुस्सा होती है और वो गिरने वाली होती है। इतने में राध्या की नज़र निहारिका पर चली जाती है और वो उसे गिरने से बचाती है। और राध्या देखती है कि निहारिका जी आपने शराब पी रखी है। निहारिका कहती है मुझे प्रथम के पास जाना है। राध्या उसे रोकती है और कहती है कि निहारिका जी रुक जाइए, आप ऐसी हालत में अंदर जाएंगे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, आप यहीं रुक जाइए। और राध्या कहती है कि खाने के मेन्यू में तो शराब थी भी नहीं, तो फिर आपने शराब कहाँ से पी। निहारिका गुस्से में कहती है कि तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल जवाब करने वाली, और तुम मेरे प्रथम के साथ क्या कर रही थी, माइंड योर बिजनेस ओके। और निहारिका गुस्से में कहती है कि तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली, तुम जैसी लड़कियां ना मेरे पैरों की जुत्ती के बराबर नहीं है। दादी भी गुस्सा होती है कि ये इवेंट प्लानर बहुत ही सुस्त लड़की है, आलसी लड़की है, सामान बिखरा पड़ा है, एक बार डेकोरेशन करने के बाद सामने भी नहीं देखती है, अभी देखती हूँ मैं इसको। और जैसे ही दादी उसे ढूंढने की कोशिश करती है और इधर राध्या बार बार उस निहारिका को पकड़ पकड़ कर मेहमानों के पास जाने से रोकती है और उसे साइड में ले जाती है और निहारिका उस पर मारने को आ जाती है, उसका गला दबाने पर आ जाती है। फिर जैसे तैसे राध्या निहारिका को प्रथम सर से मिलना ऐसे कहते हुए रूम में ले जाकर सुला देती है और कहती है कि हे भगवान ये सो गई, अब हम प्रथम सर को भी बुला लेंगे और इनके लिए नींबू पानी लेके आ जाएंगे, थोड़ी देर सोएगी तो इनकी हालत ठीक हो जाएगी। इतने में निहारिका के पास कोई झाड़ू पोछे वाला नौकर पास में आ जाता है, पता नहीं वो चोरी के इरादे से आया है या ऐसे ही। और राध्या जाकर प्रथम से कहती है कि प्रथम सर वो निहारिका मैम अंदर कमरे में। ये सुनते ही प्रथम निहारिका के पास भाग जाता है और पूरी बात सुनता भी नहीं है, और वैसे भी उन दोनों का झगड़ा हुआ है, हमें उनके बीच में नहीं जाना चाहिए। प्रथम सर उनकी हालत देखेंगे तो खुद ब खुद समझ जाएंगे। और फिर राध्या डेकोरेशन के लिए अपने कर्मचारियों से समझाती है, लेकिन जैसे ही प्रथम वहाँ पहुँचता है निहारिका के पास उस रूम में, वहाँ निहारिका नहीं होती है। ये नौकर का ही कुछ चाल है। इधर निहारिका के मम्मी पापा उसे ढूंढ रहे हैं कि निहारिका कहीं दिखाई नहीं दे रही, बहुत देर हो गई। फ़ोन करती है उसकी माँ तो फ़ोन बंद आ रहा होता है। अब निहारिका कहीं नहीं मिल रही है, किसी के भी पूछने पर उसका कोई जवाब नहीं आ रहा है। अब ये आएगी राध्या के गले में, क्योंकि राध्या को ही निहारिका के बारे में पता था और पीछे से नौकर ने ऐसी चाल चल दी है या फिर उसे गायब कर दिया है। इतने में राध्या भी आ जाती है और राध्या कहती है कि रजनी मैम हम निकलते हैं, सजावट कल टाइम पे आके शुरू कर देंगे। तो रजनी कहती है तुमने निहारिका को कहीं देखा है क्या। तो राध्या प्रथम के सामने देखती है और कहती है प्रथम सर मैं भी निहारिका को ही ढूंढ रहा हूँ कब से। राध्या तुमने कहा था कि निहारिका रूम में है, पर वहाँ तो कोई नहीं है। राध्या कहती है पर हमने तो उन्हें कमरे में ही देखा था। अदिति कहती है लेकिन वो कमरे में क्यों गई और वहाँ क्या कर रही थी। राध्या मन ही मन सोचती है कि अब हम सबको कैसे बताएं कि वो नशे में। आखिर वो नौकर निहारिका को क्यों गायब करना चाहता है, चोरी के लिए या फिर किसी और के लिए। अब राध्या सबको क्या जवाब देगी, और ये सब राध्या को ही पता था। अब क्या राध्या नशे वाली बात सबके सामने उजागर करेगी या नहीं, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।